बैठे हुए कर रहे हैं वो लोग जो हैं, तो उनको तो मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होती होगी। नहीं, वो उनके उस पर डिपेंड करता है, उनकी संकल्प पे, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मान के चलो कि वो मोक्ष नहीं पाना चाहते, वो हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी को कहा गया भी आपको क्या क्या मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए? हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं तो भक्ति चाहता हूँ और पुनः पुनः राम जी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मेरे को तो उनका राम जी का सानिध्य चाहिए। भक्ति यानी के किसी व्यक्तित्व का सहारा, किसी व्यक्तित्व का साथ। भक्ति किसी के साथ होती है। अब आप चाहे पूरी सृष्टि को, एक कायनात को परमात्मा मान लो, वो किसी के साथ ही तो आप भक्ति करोगे। कायनात से आप भक्ति करोगे। कायनात क्या हो गई? सृष्टि। सृष्टि क्या है? दूसरी चीज हो गई। भक्ति के लिए दूसरी चीज चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। फिर काट दे उसको, फिर फायदा नहीं होगा। जो मोक्ष की में लिखा है, ये कर्म के अनुसार मोक्ष मिलता है, ये लाइन लिखी है ना इसमें। हाँ, तो फिर ये कटेगी, क्योंकि ये यहाँ तरफ ये तो जो भी ऋषि है, जो मुनि है, या अपने जो कर्म काट रहे हैं, वो कर्म करके ही कर्म से कर्म कटता है। कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है। अगर आपको अपने कर्म निष्फल करने, जीरो करने हैं, तो आपको अपने वापस शरीर में आना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। मतलब सुर यानी कि देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि कर्मों की काट तो इस शरीर से ही होगी। देवता मान के चलो, सुर स्वर्ग में है, स्वर्ग भोग रहे हैं, वो मिले मोक्ष तो प्राप्त फिर भी नहीं होगी। अच्छा जीवन जी रहे हैं उनके अनुसार। हाँ बिल्कुल। अच्छा जीवन जी रहे हैं, भोग ले रहे हैं, परंतु कर्म नहीं कट रहे उनके। बल्कि जो अच्छे कर्म करके वो स्वर्ग में पहुंचे, जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग में पहुंचे, उनको भोगने से अपना पुण्य और छीण कर रहे हैं वो। कम हो रहे हैं। एक तो दिन जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, हाँ, तो वापस उनको भी फिर धरती पे आना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मानव शरीर उनको लेकर के ही अपने कर्म को जीरो किया जा सकता है। स्वर्ग में पहुंच करके आप जीरो नहीं कर सकते। पृथ्वी लोक पे आने ही पड़ेगा, भूलोक पे आने ही पड़ेगा। कर्मों की काट कर्मों से ही है, लोहे की काट लोहे से है, कांटे से ही कांटा निकलता है। अगर कर्म काटने हैं तो देवताओं को भी मानव चोले में आना पड़ेगा। पहली बात। आप कह रहे हो कि फिर मोक्ष क्या है? ना तो मोक्ष का पुण्य से कोई मतलब, ना मोक्ष का पाप से कोई मतलब। ऐसे मान के चलो कि पाप है लोहे की जंजीरें, आपने किसी की हत्या करी, किसी के पैसे मारे, जेल हो गई, आपको तुरंत फल मिल गया। पर यह भी तो हो सकता है कि आपको तुरंत फल ना मिले, कुछ सालों बाद मिले, या इस मानव शरीर के जन्म में ही ना मिले, अगले जन्म में मिले। जैसे जड़ भरत को मिला। जड़ भरत को कब फल मिला? कभी हिरण की योनि में, कभी सर्प की योनि में, कभी पालकी वाला बन के, कभी ब्राह्मण बन के। ऐसे जो है जड़ भरत जो है बार बार जन्म लेता रहा, क्योंकि उसके कर्म तब तक जीरो हुए नहीं थे, कर्म निष्फल हुए नहीं थे उसके। तो कर्म को निष्फल करना, कर्म को पाप पुण्य में बांधना अलग चीज है। पाप यानी कि लोहे की जंजीरें है वो भी बंधन। पुण्य यानी कि सोने की जंजीरें है वो भी बंधन। वो अलग बात है कि आप राजा बन गए, किसी अमीर के यहाँ पैदा हो गए, तो सोने की जंजीर में बंधन। और या फिर आप पाप के कारण, जो आपने पाप किया, किसी का हक मारा,
आपने किसी के साथ गलत करा, आपने किसी को गलत छुआ, तो आपको पाप के कारण सजा नहीं भी मिली तो परमात्मा के कानून से सजा मिलेगी। वो लोहे की जंजीरें हैं। लोहे की जंजीरें ज्यादा दुखदाई हैं, सोने की जंजीरें सुखदाई हैं। पर है वो भी जंजीर, वो पुण्य की जंजीर है, वो पाप की जंजीर है। कर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हटा देंगे ना, इसको हटा दो आप। कर्म शून्य हो जाए, वो फिर लंबा हो जाएगा। कर्म शून्य हो जाए, मोक्ष का मतलब उससे है। निर्जरा का मतलब होता है कि जो हम कर्म करें आने वाले, वो ऐसे करें कि हमारे बंधन ना हो। निर्जरा का मतलब क्या है? निर्जरा का मतलब है कि जो पिछले कर्म हो गए वो तो प्रारब्ध बन गया,